आप सबको आचार्य बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आप आचार्य बन गए हो सारे। और धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और इनमें से जो धन्यवाद सर। थैंक यू, ये आपकी मेहनत है। मैं सच बता रहा हूँ, एक 2011 में बैच था और एक आपका बैच है जिसमें सभी बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो ना, लेकिन वो कहते हैं ना, आने वाले समय में आप सब बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। बहुत ओके अच्छे सर। एस्ट्रोलॉजर बनोगे। जितना आप नियम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करोगे, उतना ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। अपने को कभी भी कंफ्यूज मत होने देना। अगर आपको एक नियम पता है तो उसको ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं, उससे बड़ा नुकसान होता है। आपकी नॉलेज धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सबसे पहले प्रदीप जी को है। धन्यवाद सर। हाँ, प्रदीप खन्ना जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। इनको बहुत नॉलेज है, बहुत नियम भी याद है इनको। और इन्होंने मेरे से कई बारी 15-20 कुंडलियाँ डिस्कस भी करी हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी। और ये आने वाले समय में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा। अब अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। जी मैं सर, जी सर। दो मैं शब्द बोलूँ सर? हाँ जी। तो सर, अवर रिस्पेक्टेबल गुरु जी डॉक्टर दिलीप कुमार व गुरु माँ को मैं प्रदीप खन्ना सादर नमन करता हूँ व इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का अभिवादन भी करता हूँ। जो ज्योतिष विषय है अति विशाल और जटिल है। अनेक विद्याएं हैं, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो में गुरु जी करा रहे हैं, उसके अलावा पामिस्ट्री है, टैरो है, कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, प्रश्न ज्योतिष है, वास्तु है, थंब ऑपरेशन है, मैनी मोर, बहुत विद्याएं हैं। लेकिन गुरु जी ने हमें जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दे रहे हैं, और सभी को तो सीख पाना आजकल के दौर में बड़ा असंभव सा लगता है। पूरा जीवन में कई दफा कम पड़ जाता है। ज्योतिष तो बड़ा विशाल समुद्र है, और जितनी बार इसमें डुबकी लगाओगे उतनी बार कोई ना कोई नया पाओगे। हम तो गुरु जी से यही कहेंगे कि हमें अपने से जोड़े रखें, कुछ ना कुछ नया हर वेबिनार में कराते रहे। जब भी कोई कोर्स शुरू करे तो हमारे पे इंटीमेट जरूर करें। और दूसरा, फलित ज्योतिष में मेरी रुचि सरकारी सेवा काल में हो गई थी, और मैं तकरीबन 35 साल से ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, अभी तक विद्यार्थी ही कहूँगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सटीक भविष्यवाणी कर पाने का ज्ञान हमें गुरुजी ने ही दिया है। और पिछले 6 महीने से तकरीबन गुरुजी हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे ही रहे हैं। और आज और इनकी कृपा से हमें आचार्य के खिताब से भी आज वो नवाज रहे हैं। इसके लिए हम गुरु जी का, गुरु माँ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं भी। और गुरु जी का जो हमें सबसे अच्छा लगा, गुरु जी का सहज स्वभाव और समझाने का तरीका इतना सरल है, इतना सरल है कि मैंने पिछले 30-35 साल से मैं ज्योतिष की किताबें पढ़ रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। और कई बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी मतलब मिला हूँ, लेकिन इनका स्वभाव इतना सरल है। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा। लोग हर बार अपनी पर्सनल कुंडलियों में डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन पहली बार देखा है कि हमारे गुरुजी ने सभी कुंडलियों का जवाब दिया है। लेकिन पिछले कई सालों से मुझे ज्योतिष का मतलब ट्रेनिंग लेते हो गई, कोई अपनी पर्सनल कुंडलियां कोई गुरुजी नहीं बताते किसी को। तो सबसे बड़ा अच्छा मुझे इनका क्या तरीका लगा, जो एक बड़ा अहम मेरी जिंदगी का वो भी पार्ट बन गया है, कि उन्होंने एक बात कही कि मिस्टर खन्ना, भाव, स्वामी और कारक पे कंसंट्रेट करो। और जो ये शैली गुरु जी ने हमें बताई है, ये बहुत ही मूल्यवान है। भाव, स्वामी और कारक। और आपके सनाध्या में रहकर जो सीखा है, वो धरोहर तो हमारे पास रहेगी। और आपसे आशा भी करते हैं कि आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
और जो गोल्ड मेडल का सम्मान मुझे मिला है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और एक बार पुण्य गुरु ज्ञान भंडार को मेरा प्रणाम, नमन, धन्यवाद। और इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। इस गोल्ड मेडल को आप अपने ऑफिस में या जहाँ भी घर पे भी करते हैं या जहाँ भी हैं इसको सर मैं तो अपने हाथों से आपके लेना है, आपके साथ फोटो खिंचवा के। बिल्कुल वो भी करेंगे। अभी सर्टिफिकेट तो लगाओ। पर्सनली आ जाएंगे सब, एक दिन पर्सनली दिल्ली में ले लेंगे। हाँ। एक ऑर्गेनाइज कर लेंगे पार्टी। नहीं करेंगे, पूरा प्रोग्राम करेंगे। उसमें कुछ पुराने भी अभी 3 बैच के और भी हैं, सबको एक साथ वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्टेज पे, और वहाँ पे आपको मेडल भी दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन मेडल नहीं दे सकते, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट में गोल्ड मेडल लिख दिया मैंने। चलो ठीक है जी, धन्यवाद सर। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे विवेक जैन जी। विवेक जैन जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मैंने 5 लोगों को मेडल दिया। इनमें ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है, गोल्ड मेडल दिया इनको 5 लोगों, इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है। हो सकता है अभी प्रोडिक्शन में कोई कमी पेशी हो, कुछ हो, लेकिन ये नियम को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह उसको समझते हैं और उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश जो है आपको सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बना देगी। इसके बाद मैं विवेक जी से कहना चाहूँगा, अगर कुछ वो कहना चाहते हैं। सर सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुजी और गुरु माता को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं लाइन लिखी है गुरुजी के सम्मान में। गुरु को प्रणाम किए बिना हमारी सुबह नहीं होती, बिना गुरु के ज्ञान के हमारी गंगा पार नहीं हुई। शास्त्रों में गुरु के महिमा का बहुत ही सुंदर व्याख्या किया गया है, और उस व्याख्यान में हमारे आदरणीय गुरुजी के अंदर सभी गुण विद्यमान है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी के अंदर कि इन गुणों का अभाव है या इस चीज का अभाव है। सबसे पहले गुरुजी के में ज्ञान की और इनके वाणी के संगम की एक जो अद्भुत खेल है, उसका प्रणाम करता हूँ कि सर का व्यवहार इतना सरल है कि उसको अपने शब्दों में मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। इतने शांत और सरल स्वभाव के होने के बावजूद भी सर इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, और कभी भी उन्होंने हमारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कितने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने हमें शिक्षा दी है, मैं शायद समझता हूँ कि मुझे जिंदगी की शिक्षा कहीं नहीं मिलती। ऐसी शिक्षा एक वही व्यक्ति दे सकता है जो एक अच्छा गुरु हो। इसलिए मैं गुरु जी को सादर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ज्ञान को एक कसौटी पे परख के हमें इस योग्य बनाया है कि हम समाज में जाकर किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का उद्धार कर पाएं। और मैं गुरु जी से हमेशा यही आशीर्वाद की कामना रखता हूँ कि वह हमें और हमारे नवयुग ज्योतिष परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें और हमें विभिन्न विभिन्न विद्याओं से अवगत करवाते हुए हमारे जीवन को अग्रसर करें। गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए मैं गुरु जी और गुरु माता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनके स्तुति करता हूँ। उनके लिए मेरे 2 शब्द हैं जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं वाणियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी का ज्ञान हमारे लिए उस नदी में नौका के बराबर है जो कि कभी भी डूबेगी नहीं और हमें अपने सागर से पार कराती रहेगी। धन्यवाद गुरु जी, आपकी इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही और आपने मुझे योग्य समझा
कि मैं आपकी विद्या का गोल्ड मेडल प्राप्त करने योग्य हूँ। इसके लिए ये परख सिर्फ एक जौहर ही समझ सकता है और कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों को नहीं समझता है। गुरुजी ने कोर्स शुरू होने से पहले एक चीज बताई थी कि मैं कोर्स में सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही गोल्ड मेडल दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा बैच ऐसा निकला है कि जिसमें गुरुजी को अपना नियम तोड़ना पड़ा। इसके लिए शायद हो सकता है कि मैं बहुत अपने आप को कहना चाहिए लकी मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। गुरुजी प्रणाम, सादर धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपके नाम को कभी भी डूबने नहीं दूंगा। एक गुरुजी की सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुरुजी ने हमें केवल एक शिक्षा बहुत अति आवश्यक दी है कि कभी किसी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना। जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपने फायदे के लिए कभी यूज नहीं करना। ये ना हो कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप उसको गलत यूज करें या किसी के लिए गलत फायदा अपना यूज करें। हमेशा सही के रास्ते पे चलना और मेरी विद्या को आगे बढ़ाते रहना। सर, आप जैसे गुरु का मिलना इस संसार में बहुत ही मुश्किल है। लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ज्ञान को अपने पास रख लें, लेकिन हमारे गुरुजी ये सोचते हैं कि मैं अपने शिक्षकों को इतना आगे बढ़ा दूं कि मेरा जीवन ही अमर हो जाएगा। सर, इसको पहले काल में कहते थे देवता अमर है, और लेकिन मैं सोचता हूँ कि गुरुजी आप अमर हो। धन्यवाद। विवेक जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि ईमानदारी से काम करते रहो। ये मैं हमेशा हर बैच में बोलता हूँ, कच्चे लालच में कभी नहीं पड़ना। और ये समाज सेवा है। आप फीस ले रहे हो वो अलग बात है, पुराने ज़माने में भी दक्षिणा होती थी। फीस लेना कोई बुरी बात नहीं है। कई लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं, मैं नहीं मानता ना। मेरे गुरुजी कहते थे, वो तो कहते थे फ्री बताना भी गलत है। फ्री बताना वो आपकी कदर नहीं करेगा, कभी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। ये एक समाज सेवा भी है, धन प्राप्ति के साथ साथ समाज सेवा भी है। हम बहुत से लोगों का समाज में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उनको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सी नौकरी में जाना है, भाग्य का बच्चों का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक समाज सेवा होती है। कई बार क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो हम कुंडली देख के उनको ये बता सकते हैं कि ये 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की बात है, उसके बाद दशा बदल रही है, ये डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उनको बहुत तसल्ली होती है। तो उनको जैसे बोला 4-5 महीने आप उसकी बच्चे की ज़्यादा केयर करो। तो ये एक जस्ट लाइक समाज सेवा है। हमें मार्गदर्शन देना है, और मार्गदर्शन से कई लोगों का भविष्य सुधर जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान करे खूब तरक्की करो आप, और समाज सेवा भी करते रहो, और साथ के साथ ज्ञान भी अपना बढ़ाते रहो। सर 2 लाइन और है सर। हाँ जी बोलो। सर 2 लाइन और है। बोलो। मैं 2 लाइन और बोलना चाहूँगा। हाँ जी बोलो बोलो। गुरुवेद ज्ञान न उपजे, गुरुवेद ज्ञान न उपजे, गुरुवेद मिले न मोक्ष, गुरुवेद लखे न सत्य को, गुरुवेद मिले न बोध। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। बहुत बढ़िया। आप सभी जैसे ये बोल रहे थे अभी, आप विवेक जी की 5 लोगों को चुना। मैंने तो जहाँ तक इस क्लास में देखा, मुझे लगता है सारे ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनमें से 5 को गोल्ड मेडल दिया गया है, बाकियों को हमने सिल्वर देना पड़ा हमें। और सिल्वर इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके नंबर 10 में से 9.9 है। 10 में से 5, 6, 7, 8 किसी के भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चुनना बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, क्योंकि जो भी सिल्वर मेडल भी ले पाए हैं वो भी इस गोल्ड मेडल के ही समझिए हकदार है। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप बहुत अच्छे कार्य करें।